हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ स्टीम करके बाटी जो बहुत स्वादिष्ट बनती है और इतनी सॉफ्ट बन के तैयार होती है कि बिना दांत वाले भी खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से आप भी दाल बाटी बना के तैयार कर सकते हो और फटाफट इस तरीके से दाल बाटी बन भी जाती है और बहुत स्वादिष्ट बनती है। और आज चूल्हे वाली नहीं, गैस की बाटी बना के तैयार कर रहे हैं। चूल्हे पर कैसे बनाई जाती है इस बाटी की भी मैंने रेसिपी डाल के रखी है। बाफना बाटी कैसे बनाई जाती है उसकी भी रेसिपी डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। स्टीम करके बाटी कैसे बनाई है चलो फिर देखते हैं किस तरीके से बना के तैयार करी है। एक परात ली है जिसके अंदर 2 कटोरी आटा मैंने डाल रखा है। 1 कटोरी इसमें सूजी डाल देते हैं। अगर मोटा आटा हो तो आपको सूजी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच नमक डाल दिया है। आधा चम्मच अजवाइन को मैश करके डाला है। क्वार्टर चम्मच मीठा सोडा डाल देते हैं। 2 चम्मच घी डाल देते हैं। आप तेल डालना चाहो तो तेल भी डाल सकते हो। अब आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स अच्छे से करेंगे और मिक्स करने के बाद में मुट्ठी बांध के देख लेते हैं। अगर मुट्ठी बंध रही है तो मोयन एकदम परफेक्ट है। और इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मुट्ठी बंध रही है नहीं बंध रही ये चेक कर लेते हैं। मुट्ठी बंध रही है इसका मतलब मोयन एकदम परफेक्ट है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। एक साथ पानी डाल के आटा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा के तैयार करेंगे और एकदम हार्ड आटा लगा के तैयार करेंगे। और इस तरीके से आटा लगा के तैयार कर लिया है। आटे को 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देते हैं जिससे अच्छे से सेट हो जाएगा आटा। और ये 20 मिनट हो गए आटे को लगाए हुए। अब आटे को एक बार अच्छे से मसल लेते हैं और इस तरीके से अच्छे से मसल लिया है। अब इसके अंदर जिस हिसाब से अपने को बाटी बनानी है उसी हिसाब से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लेते हैं। और एक साथ सारी लोइयाँ तोड़ के तैयार कर ली है। अब इस लोई से गोल आकार में बाटी बना के तैयार कर लेते हैं। और इसी तरीके से सारी बाटियां बना के तैयार करेंगे। और आप देख सकते हो इतनी छोटी बना रही हूँ। और आपको बड़ी बनानी है तो आप बड़ी भी बना के तैयार कर सकते हो। पर छोटी बाटी क्या होती है, सिकने में आसानी होती है, अच्छे से पक जाती है। इस तरीके से सारी बाटियां बना के तैयार कर ली है। ठीक से कोई भी बर्तन हो उसके अंदर पानी गर्म करने के लिए चढ़ा रखा है। और 1 लीटर के करीबन पानी डाला हुआ है। और उसके ऊपर इस तरीके से जाली रख दो। जाली के ऊपर घी या तेल लगा दो जिससे बाटी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। और इस तरीके से इसके अंदर सारी बाटियां रख देते हैं। और बाटियों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे क्योंकि बाटियों को फूलने के लिए भी जगह चाहिए होती है। अब इसको 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं ढक्कन लगा के। आप पानी के अंदर उबालना चाहो तो आप उबाल भी सकते हो, पर स्टीम करके बनाएंगे तो और भी अच्छी बनेगी। अब दूसरे गैस पे चढ़ा देते हैं। और जब तक स्टीम हो रही है बाटी तब तक दाल बना के तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच साबुत धनिया इसमें डाल देते हैं। और थोड़ी सी चुटकी पर हींग डाल देते हैं। अब इन सब का कलर चेंज होने देते हैं। इन सब का कलर चेंज हो गया है। अब कड़ी पत्ते डाल देते हैं 6-7। एक लाल मिर्ची डाल देते हैं जिसके 2 टुकड़े करके डाला है। कूट के हरी मिर्ची डाली है। 2 चम्मच के करीबन लहसुन को कूट के डाला है। और अब इनको अच्छे से भून लेते हैं। मिर्ची और लहसुन को अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल देते हैं। प्याज को भी अच्छे से भून लेते हैं। प्याज अच्छे से भून गए हैं, कलर चेंज हो गया है। अब इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच से कम हल्दी पाउडर और आधे चम्मच नमक डाल देते हैं क्योंकि नमक दाल में भी डाल रखा है तो उस हिसाब से डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के और मसाले को अच्छे से पका लेते हैं। मसाला अच्छे से पक गया है। 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को भी मसाले के साथ में भून लेते हैं। टमाटर को मसाले के साथ में अच्छे से भून लिया है। तूर, मसूर, मूंग दाल और चने की दाल को अच्छे से उबाल लिया है। और इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के उबाला है। 4 सीटी लेके ठंडा कर लिया है। अब जो मसाला पका के रखा था उसके अंदर दाल डाल देते हैं। अब इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देते हैं जिस हिसाब से अपने को पतली चाहिए। अब दाल के अंदर एक उबाल आने देते हैं। जब तक दाल में उबाल आ रहा है तब तक बाटी को चेक कर लेते हैं। बाटी का ढक्कन खोल के देख लेते हैं। और इसके अंदर चाकू या कोई टूथपिक से चेक कर सकते हो, उसमें लगी भी नहीं आ रही है, एकदम क्लीन चाकू आ रहा है। बाटी पक गई है, अच्छे से स्टीम हो गई है। और 20 मिनट के अंदर अच्छे से स्टीम होके तैयार हो गई है। और इधर दाल में भी उबाल आ गया है। इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। और अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं। ये दाल बन के तैयार हो गई है। और आपको कलर देख के ही लग रहा होगा ना कितनी स्वादिष्ट दाल बन के तैयार हुई है।
बाटी के साथ में थोड़ी-सी स्पाइसी दाल चाहिए होती है और बहुत ही स्वादिष्ट दाल बन के तैयार हुई है और ये दाल बन के तैयार हो गई है। अब इस दाल को साइड में रख देते हैं ढक्कन लगा के। गैस के ऊपर बाटी का कुकर चढ़ा देते हैं और इस तरह से जाली लगा के ढक्कन लगा के और 5 मिनट के लिए उसको गर्म होने देते हैं। और तब तक बाटी जो स्टीम करके रखी है उनको ठंडा होने दिया है, वो अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इन बाटी को कुकर में सेक लेते हैं। स्टीम बाटी को भी दाल के साथ में खा सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। और इनको काट के देखो तो एकदम जाली पड़ी हुई है अंदर। और इसकी जगह आप फ्राई भी कर सकते हो, इनको काट के आप घी या तेल में फ्राई कर सकते हो। अब बाटी को ढक्कन लगा के सेक लेते हैं और एक साइड से बाटी सिक गई है। अब इनको पलट देते हैं और इस तरीके से इनको पलट दिया है। अब वापस ढक्कन लगा के सेक लेते हैं। इस तरीके से इनको अलट पलट करते हुए अच्छे से बाटियों को सेक लेते हैं और बाटियाँ अच्छे से सिक गई है। आपको कलर देख के ही लग रहा होगा ना कितने अच्छे से सिकी है। और इसी तरीके से दोनों साइड से बाटियों को अच्छे से सेक लेते हैं और मीडियम आंच में सेकेंगे। बाटी अच्छे से सिक के तैयार हो गई है। अब इनको सर्व कर देते हैं। बाटी को तोड़ के बता रही हूँ, आसानी से टूट जाती है और मैं कपड़े पर रख के दिखा रही हूँ क्योंकि गर्म है बहुत ज़्यादा। और कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। अब इनको घी के अंदर डाल देते हैं क्योंकि बाटी तो घी के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है। और इस तरीके से आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से बाटियों को घी में डीप कर ले। और अब इन बाटियों को निकाल लेते हैं। इस तरीके से सारी बाटियों को डीप करके निकाल लिया है। बाटी के अंदर घी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। बहुत ही स्वादिष्ट बाटी बन के तैयार हुई है। अब इसके साथ में दाल, मिर्ची का कूटा और लहसुन की चटनी और प्याज रख देते हैं और ये दाल बाटी की थाली तैयार हो गई है। और आप भी इसी तरीके से स्टीम करके दाल बाटी बना सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट दाल बाटी बन के तैयार हुई है। अब आपका भी मन कर रहा है ना दाल बाटी खाने का, तो अभी मौसम अच्छा है, आप भी इस तरीके से दाल बाटी बनाकर खा सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट दाल बाटी बन के तैयार होती है। तो फिर आप भी दाल बाटी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।